सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में, जिन कंपनीज के अंदर रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन कंपनीज के अंदर ओएफएस आ सकता है, यानी कि बहुत ही जल्द दोस्तों इस कंपनीज के अंदर हमें ओएफएस आने वाला है। अब ये ओएफएस होता क्या है, सेबी के रूल के हिसाब से दोस्तों क्या होता है। सेबी का रूल ऐसा है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है उन कंपनीज के जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 3 सालों के अंदर 75% से नीचे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज का जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा है, तो जिसके द्वारा बहुत ही जल्द इन कंपनीज के अंदर हमें ओएफएस आ सकता है। यहाँ दोस्तों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट में अनाउंस 10% स्टेक इन डाइवेस्टमेंट प्लान बाय मार्च 31, यानी कि मार्च 31 से पहले इन दो कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा ओएफएस हमें आ सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट हमें हो सकता है। तो ये कौन कौन सी कंपनी से, चलिए एक एक करके कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम आप यहाँ देख सकते हो, माझगांव डॉक। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो आज के दिन नई के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया और 2260 रुपये के आसपास हमें माझगांव डॉक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी कोई बुरा नहीं है, डिफेंस सेगमेंट से कंपनी जुड़ा हुआ है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये कंपनी एक हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी को सबमरीन रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स हमें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और रिपेयर भी करता है, और यही वो कंपनी है जो 2020 में कंपनी मार्केट के अंदर आया था 168 रुपीज़ के आसपास। अभी आप देख सकते हो 2260 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, जिसके हिसाब से 3 सालों में शेयर होल्डर्स को 1250% तक का रिटर्न मिल चुका है, यानी कि एक मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है। तो देखिएगा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी क्या करता है, ये कंपनी सबमरीन है, वॉरशिप है, कार्गो पैसेंजर शिप या फिर ऑफशोर प्लेटफॉर्म, ये सारी सेगमेंट के अंदर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और रिपेयर भी करता है, और जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें इस कंपनी को दिए जाते हैं। तो ये जिसके द्वारा कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छा है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक दोस्तों अच्छा होगा ना, जिस हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि बाहर दूसरे कंट्री से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें इस कंपनी को मिल रहे हैं। इसी की वजह से कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रोथ के अंदर नजर आ रही है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 2020 में 4,900 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुका है 7,800 करोड़, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर तो जंप आए। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 408 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1,080 करोड़, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ इस कंपनी का अगर आप यह रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी का पहले 3,120 करोड़ तक बढ़ के हो चुका है 4,570 करोड़, और बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 30 करोड़ का था, अभी 3 करोड़ के आसपास है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसके प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 85% है। तो अगर इनको 75% अगर होल्डिंग करना है ना, तो ऑलमोस्ट हमें 10% तक का स्टेक हमें ओएफएस के अंदर या बेचा जा सकता है। प्रमोटर्स अपना स्टेक या रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रमोटर्स अगर अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे तो इसे प्रोसेस के अंदर किया जाता है, इसे बोलते हैं ओएफएस। तो जिसके अंदर ओएफएस जब भी अनाउंसमेंट होता है ना, ये कोई प्रीमियम प्राइस के ऊपर नहीं बल्कि डिस्काउंट प्राइस के अंदर होता है। जैसे कि एक कंपनी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और प्रमोटर्स को यहाँ होल्डिंग रिड्यूस करना है, तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, ओएफएस लाएंगे 80 रुपये के आसपास या फिर 70 रुपये के आसपास। तो जिस हिसाब से जब ये ओएफएस के अनाउंसमेंट आएगा डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट के ऊपर गिरावट नजर आएगा। लेकिन जैसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर कंपनीज है जिन कंपनीज के अंदर ओएफएस आया, ओएफएस आने की वजह से हुआ क्या, थोड़ा बहुत कंपनी गिरा, लेकिन बाद में दोस्तों कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छे खासे रिकवरी नजर आया। इसका मतलब ये नहीं कि ओएफएस आएगा इसके कारण कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ओएफएस आ सकता है, यही गवर्नमेंट के द्वारा हमें अपडेट दिया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये डेट हमने बात किया ना, उस डेट से पहले बहुत ही जल्द इसके अंदर ओएफएस आ सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है IRFC। यस,
IRFC की अगर बात की जाए तो आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया और 100 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जितना ज़्यादा रेलवे सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा ना, उतना शानदार तरीके से IRFC कंपनी को लंबे समय के लिए बहुत अच्छे खासा बेनिफिट मिलेगा। और देखते देखते यहाँ अगर आप देखोगे तो एक समय ऐसा था 20 से 30 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करता था, लेकिन अभी अगर आप कंपनी देखोगे 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिन लोगों ने 2020 में निवेश किया है ना, उन लोगों को बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न मिल चुका है। तो जिसके द्वारा IRFC कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो भी कंपनी रेलवे सेगमेंट से जुड़ा हुआ है ना, उस कंपनी को IRFC कंपनी क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर RVNL कंपनी को अगर फंड दोस्तों लगेगा ना, या फिर फाइनेंस अगर चाहिए, तो RVNL कंपनी क्या करेगा, IRFC कंपनी को अप्रोच करेगा। तो IRFC कंपनी क्या करेगा, RVNL कंपनी को फंड प्रोवाइड करेगा, जिस हिसाब से RVNL कंपनी को भी इसका बेनिफिट होगा और IRFC कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर लगातार ग्रोथ है। जैसे आप देख सकते हो 6,218 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 6,770 करोड़। उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमें 1,550 करोड़ के आसपास था, वो ऑलमोस्ट हमें 1,550 करोड़ के ही आसपास नज़र आ रहा है। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट्स के अंदर कोई हमें ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए, बल्कि उतना ही हमें थोड़ा डिप्स नज़र आए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है ना, जैसे गवर्नमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेगी उतना बेनिफिट हमें कंपनी को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, बिजनेस तो आपको पता है कि बहुत अच्छा है, रिटर्न के मामले में कंपनी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर अब इनके प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 86% के आसपास प्रमोटर्स अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो इसे बेचा जा सकता है ऑलमोस्ट 10% का स्टेक, 10 से 11%। अगर यहाँ 11% का स्टेक सेल होगा ना, तो ही हमें प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% के आसपास नजर आएगा। और इनको 3 सालों में 75% के आसपास होल्डिंग करना ही होता है। तो अभी वो समय आ चुका है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको जल्दी OFS आ सकता है, तो जिसके द्वारा ये बहुत ही जल्द हमें 10 से 11% का स्टेक हमें प्रमोटर्स के द्वारा बेचा जा सकता है। तो जो दोनों सेगमेंट है ना, आप माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए या फिर IRFC कंपनी के बारे में बात की जाए, दोनों कंपनी अपने सेगमेंट्स के अंदर जो सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे खासा काम कर रहे हैं। अभी माझगांव डॉक रिगार्डिंग डिफेंस रिगार्डिंग कंपनियों को ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं। IRFC कंपनी की अगर बात की जाए तो यह कंपनी बहुत सारे रेलवे सेगमेंट वाली कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं माझगांव डॉक को भी बेनिफिट होगा और IRFC को भी बेनिफिट होगा। अगर इनके अंदर OFS आएगा तो क्या हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे? ऐसी बात नहीं होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 100 रुपये के आसपास चल रही है, OFS अगर आएगा तो 80 रुपये के आसपास फॉर एग्जांपल अगर आता है, तो कंपनी क्या होगा, 100 रुपये की कंपनी 80 रुपये के आसपास मिलेगा। यानी कि ये कंपनी अभी क्या है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल चुका है। तो ये निवेश करने का सही मौका बनेगा दोस्तों। ऐसा मौका बिल्कुल भी बार बार आपको नहीं मिलेगा, एक ही बार ऐसा मौका मिलेगा, वो मौका आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 100% ग्रैब करने का है। और धीरे धीरे करके बाद में क्या होगा, OFS जब भी आएगा ना, उस समय गिरावट तो होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमें कंपनी तो अच्छी है, बिजनेस तो अच्छा है, इसके द्वारा आने वाले फ्यूचर में रिकवरी नजर आएगा। और गिरावट के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।